चीज़ें बहुत बदल गई हैं मगर मुझे लगता है राजश्री नहीं बदली है. It still has the same love, the same feeling of family. एक तरह से जो बोलते हैं ना घर वापसी है मेरी. And it's so interesting. इसके 75th year है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई अब फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है. This is not just something we can take lightly. This is not, you know, बोलते हैं कहीं पे कोई ऑफिस है जो चल रहा है 75 years से, कभी कुछ कर दिया कुछ. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में वही ऑफिस है, उतनी ही एक्टिविटी है, उतना ही पैशन है. दैट इज समथिंग अमेजिंग. सो दैट इज़ ब्यूटिफुल. एंड पर्सनली आई थिंक मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कोई कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है. और आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इनटू दैट, बट दिस फिल्म इज़ लाइक दैट फॉर मी. बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राजश्री में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ. फिर काम शुरू हुआ, सूरज जी से मुलाकात हुई. एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बोला, आई कांट इम्प्रूव ऑन दैट, बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है. एंड हर लेवल पे एज अ डायरेक्टर, जैसे बमन जी ने कहा, ये मेरी करियर में कभी नहीं हुआ कि हर रोज़ डायरेक्टर आके 5 मिनट सुबह वैनिटी में मुझे बताएं कि हम ये सीन करें, जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, वो भी मुझे बोल सकते हैं. इवन अगर कोई सीन आधा रह गया है और वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आकर हमें बताते थे कि ये हो रहा है. फिर मैंने बहुत सोचा कि सूरज जी ऐसा क्यों करते हैं एवरी डे. आई थिंक समवेयर हम जब घर चले जाते हैं सब, अनुपम जी बन जाते हैं, नीना जी बन जाती हैं, बमन जी हो जाता है, सारिका बन जाता है. आई थिंक इट्स इमोशनल कंटिन्यूटी जो वो हमारी फिर से पकड़ लेते हैं सुबह के, कि अब आप माला हैं तो मैं आपसे एक बार फिर आपको ले आता हूँ. एंड दिस इज सो अमेजिंग. एंड ऑन द सेट सूरज जी इज ब्रिलियंट एज अ डायरेक्टर. 2-3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, उनके सपोर्ट की एज अ डायरेक्टर. उनमें कोई ईगो नहीं है, उनका दिमाग ऐसा नहीं है लकीर होती ना पत्थर की लकीर. उन्होंने इतना मिलजुल के किया है उस वक्त काम की. अगर ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीन्स कर पाती जैसे मैंने किए हैं. एंड उसके लिए थैंक यू वेरी मच सूरज जी, बिकॉज विदाउट अ डायरेक्टर आई थिंक एक्टर्स कैन रियली नॉट डू मच. वी कैन नॉट राइज अबव अ बैड डायरेक्टर और अ बैड स्क्रिप्ट. सो थैंक यू वेरी मच. And now Suraj ji as a person is so good. When he likes your shot, हम सब ने देखा है, करेक्ट. और जब उनको लगता है एकदम एक बच्चे की जो खुशी होती है, रियली आप अगर सेट पे होते तो आपको समझ आता मैं क्या बोलती हूँ. बहुत खुश हो जाते हैं. ऑफकोर्स आप लोगों ने वो वीडियो भी बनाया था उनका, याद है. सो आई थिंक फॉर मी दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो कैरेक्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है. सो हर चीज़ का जगह पे बैठना जो था. एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से वन मोर थिंग, बिकॉज आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया टुडे. आई वॉन्ट टू यूज़ दिस एंड थैंक यू अनुपम जी, थैंक यू बमन जी, थैंक यू नीना जी, एंड किरण जी से भी थैंक यू कहिएगा फॉर द पोस्टर रिलीज. मैं हूँ नहीं सोशल मीडिया में, आई कांट गिव बैक दैट लव, बट यू नो दैट. सो थैंक यू वेरी मच. एंड इतने अच्छे आर्टिस्ट, मतलब बच्चन सर के साथ मैंने पहले भी काम किया है, लेकिन हर बार जब मैं काम करती हूँ मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट और एडमिरेशन शायद छोटा वर्ड है, रिस्पेक्ट का ही थोड़ा सा ज़्यादा अगर कर दें. इट्स अनबिलीवेबल एक्चुअली. यू कैन जस्ट वॉच him on the set. Yes. And it is absolutely brilliant. And Anupam ji, Baman ji, Neena ji, they are so wonderful as actors. We all know their talent. We all know how wonderful they are. They can only take the script 2 notches higher. So this has been
putting all this together, such a blessing to be in this. And this is just as an actor. And I'm very happy when I do a good film. And I'm very, very happy. So thank you very much. Thank you so much, ma'am, for sharing all that with us.